वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 11 अक्टूबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। साथ ही साथ कल के रिवीजन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। और 2020 की थीम भी आपको याद रखनी है। 2020 की थीम क्या है? सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिशर अल खसावानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बिशर अली खसावानी को जॉर्डन देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात आई है जॉर्डन की, तो ये रहा जॉर्डन मैप में। जॉर्डन एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? अम्मान। इसकी करेंसी क्या है? दिनार। और इसके प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? बिशर अल खसावने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना और राज्य के युवाओं और प्रवासियों को रोजगार और स्वरोजगार प्रदान करना है। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो ये रहा उत्तराखंड मैप में। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके प्रेजेंट टाइम की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या 71 है। उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। और अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में आनंद वन का उद्घाटन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। देश में पहली बार केरल सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है और इसे केरल कार्सका क्षेम निधि बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। बात आई है केरल की, तो ये रहा केरल मैप में। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? पिनारई विजयन। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल की लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है और विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। केरल में स्थित है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो अभी हाल ही में गोवा राज्य देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। गोवा प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। राज्य ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किए हैं। बात आई है गोवा की, तो ये रहा गोवा मैप में। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गोवा की लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। गोवा के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और नामांकन में सुधार करना है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो ये रहा आंध्र प्रदेश मैप में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या 176 है। आंध्र प्रदेश में स्थित है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। और फलों के उत्पादन में
आंध्र प्रदेश पूरे इंडिया पे टॉप पर है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश राज्य टॉप पर रहा है। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में तो आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं और हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं। इन तीनों टाइप के मित्र आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सिरको मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में रूस देश ने सिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस ने एक नई हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब बात आई है रूस की, तो ये रहा रूस मैप में। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। इसकी करेंसी क्या है? रूबल। इसके प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और लेक बैकाल भी रूस देश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन ने एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। वित्त मंत्री ने इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमईज के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी -9.6% रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी -9.6 रहने का अनुमान लगाया है। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मारियो मोलिना का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में मारियो मोलिना का निधन हुआ है, वे एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। अब कल के वीडियो का आंसर। हाल ही में वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स से जुड़े 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।